गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, राम राम, नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। मेरा नाम है दीपांशु और मैं आप लोगों के इस प्लेटफॉर्म पर रीजनिंग बाय दीपांशु सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी का स्वागत है। सभी प्यारे प्यारे साथी इस सीरीज़ को प्यार दे रहे हैं, पजल सीरीज़ जो ये आपकी चल रही है। इसमें हम आज सिक्स्थ पजल अपने डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले 5 पजल की क्लासेस हो चुकी हैं, मतलब 5 क्लासेस हो चुकी हैं, 5 पजल हो चुकी हैं। अलग अलग मैंने पजल उनके अंदर डिस्कस किया। मैंने एक पजल के अंदर मंथ बेस्ड पजल डिस्कस की थी, तो आज के भी सेशन में हम एक मंथ बेस्ड पजल लेकर के चल रहे हैं। जो पहले मंथ बेस्ड पजल डिस्कस की थी, आई थिंक्स वो थर्ड या फोर्थ क्लास थी, देख लेना एक बार। तो उसके कंपैरेटिवली आज वाली मंथ बेस्ड पजल बहुत आसान है। ठीक है ना। देखिए, मैं क्वेश्चन ईजी भी रख रहा हूँ, मॉडरेट भी रख रहा हूँ, अभी एडवांस नहीं रख रहा हूँ। पहले आप ईजी और मॉडरेट समझ लें कुछ 40-50 पजल में, फिर एडवांस पजल में भी बात करेंगे। आपको पसंद आएगी ये सीरीज़। और मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको पसंद आती है, कहते हैं पसंद आया तो दिल में वरना दिमाग में भी नहीं, तो सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड से सब्सक्राइब करवाना मुझे एक बहुत बड़ा मोटिवेशन देता है, ताकि मैं आप लोगों के लिए लगातार निरंतर इस तरीके के अथक प्रयास करता रहूं और आप लोगों के लिए ऐसी ऐसी क्लासेस लेकर के आता रहूं। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप लोगों को ये चैनल पर आप लोगों को जो ये कंटेंट मिल रहा है, अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। और आप लोगों के लिए सारी क्लासेस रीजनिंग के अंदर हर टॉपिक बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक हर तरीके की नॉलेज आप लोगों के लिए बिल्कुल रीजनिंग के अंदर यहाँ पे फ्री रहेगी। ठीक है ना। कभी पेड कोर्स लाने की मेरी ना तो मंशा है ना होगी। तो आप लोग इस प्रकार से मुझे एक सपोर्ट करने की कोशिश करें। ठीक है मेरे प्यारे साथियों। तो गाइज़, ये है हमारी पज़ल। अब ये पज़ल देने का तरीका मैं आप लोगों को पहले भी कई बार पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूँ, चलो इसमें भी बता देता हूँ। आप जब चैनल पे जाते हैं ना, तो होम मिलता है आप लोगों को, होम किसी भी चैनल पे जाते हैं, उसके बाद वीडियोस मिलता है, फिर प्लेलिस्ट मिलता है, एंड देन आप लोगों को क्या मिलता है, कम्युनिटी। क्या मिलता है, कम्युनिटी। तो मेरे प्यारे साथियों, हर रोज़ कम्युनिटी के ऊपर हर रोज़ सुबह 10, 11 या 12 बजे तक आप लोगों को एक पज़ल शेयर कर दी जाती है और रात को 10 बजे आप लोगों को सॉल्यूशन दिया जाता है। ये तरीका होता है। सेशन का लिंक बन चुका होता है। जैसे आप लोगों का ये जो सेशन का लिंक है, मैं शाम तक बना देता हूँ। इस क्लास का लिंक जो है, इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी पजल आपको मिल जाती है। ठीक है ना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी पजल मिल जाती है। ठीक है ना। कम्युनिटी के ऊपर पजल मिल जाती है। आप टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े, यहाँ चैट बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नज़र आ रहा है, आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। वहाँ पर भी आप लोगों को मैं पजल शेयर करता हूँ। तो देखिए, कई जगह है जहाँ पर आपको ये पजल मिल जाती है, फिर भी आप लोगों को पजल नहीं मिल पाई, तो इस वीडियो को यहीं पे पॉज कीजिए, पहले इस क्वेश्चन को देखिए, सोल्व कीजिए, तब आगे बढ़िए। ठीक है। तो आप लोगों को पजल के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ। पजल्स क्या होती हैं? पजल्स आर प्रॉब्लम्स इंटेंशनली डिजाइन टू स्टिमुलेट आवर ब्रेन इनटू डिवाइजिंग सॉल्यूशन। पजल्स क्या है मेरे प्यारे साथियों? पजल्स इज अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम, और हमें उन प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, कैंडिडेट को क्या करना है? कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू एनालाइज द गिवन इन्फॉर्मेशन एंड कन्वर्ट इट इनटू अ सुटेबल फॉर्म। हमें उस इंफॉर्मेशन को एक सुटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एक अप्रोप्रिएट मैनर में उसको कन्वर्ट करना है। और वो जो सुटेबल फॉर्म है, वो अप्रोप्रिएट मैनर है, वो है टेबल। जी हाँ, टेबल। टेबल होती है रॉ कॉलम का कॉम्बिनेशन मेरे प्यारे साथियों। जो रो और कॉलम होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, आप उसे टेबल कहते हैं। अब आपको पजल को देखकर, पजल की 2-3 लाइनों को पढ़कर ये डिसाइड करना होता है कि कितने कॉलम का और कितनी रो का क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है। फिर उसके अंदर उस इंफॉर्मेशन को कैसे फिल करना है, पजल टू पजल वेरी करती हैं चीज़ें, वो सारी चीज़ें, ठीक है ना, आप लोगों को सिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं। तो एक सुटेबल फॉर्म में जब आप सारी इन्फॉर्मेशन को कन्वर्ट कर लेते हो, तो जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए होते हैं उनका आप आंसर करते हो। इस तरीके से आपकी पजल सॉल्व हो जाती है। ये रियल लाइफ से कहीं ना कहीं क्रॉसवर्ड, जिग्सा, आपने पजल, सुडोकू, ये सब खेला है, तो वहाँ से इन्वेंट हुआ टॉपिक है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पजल आती है मेरे प्यारे साथियों। डे बेस्ड पजल है, मंथ बेस्ड पजल है, डेट बेस्ड, ईयर बेस्ड, बॉक्स बेस्ड, फ्लोर बेस्ड, कंपैरिजन बेस्ड, एडवांस पजल्स, बेसिक पजल्स, हर तरीके की पजल मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ। अगर पिछली 5 पजल की वीडियो आप लोग उठा करके देखेंगे तो आप लोगों को बेहद पसंद आएंगी, और आपको पजल बनाने की एक्चुअल स्ट्रैटेजी भी क्लियर होगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स को, स्पेशली बैंकिंग एस्पिरेंट्स को, पजल से बहुत दिक्कत होती है, डर लगता है। तो मेरे को नहीं लगता है कि 4-5 पजल आप लोग कर लेंगे मेरे साथ तो उसके बाद आपको कोई डर होगा किसी भी प्रकार का। प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, पजल सीरीज बाय दीपांशु सर, ऐसा करके आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। उसमें सारी पजल ही मिलेंगी आप लोगों को जो मैं पढ़ा रहा हूँ। और मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए सीटिंग अरेंजमेंट का भी मैं लेकर के आने वाला हूँ, इसी तरीके की एक सीरीज़ लेकर के आने वाला हूँ। बट चाहता हूँ कि आप थोड़ा सपोर्ट करें। प्लीज़ डू मी ए फेवर, बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड से 10-10 दोस्तों से सब्सक्राइब जरूर करवा दें।
तो आज की जो हमारी पजल है वो है मंथ बेस्ड पजल। मंथ बेस्ड पजल के ऊपर हमारा डिस्कशन है गाइस। तो मंथ बेस्ड पजल मैंने कहा मैं एक पहले भी करवा चुका हूँ, डे बेस्ड पजल भी करवा चुका हूँ, लास्ट डे बेस्ड पजल ही थी। डेट बेस्ड पजल करवानी बाकी है, ईयर बेस्ड करवा चुका हूँ, ठीक है ना। तो बाकी कुछ पजल्स जो होती हैं जैसे डेट वाइज जो पजल होती हैं वो मैंने 3-4 करवा दी, मंथ वाली जो मैंने 3-4 पजल करवा दी, डे बेस्ड मैंने 3-4 पजल करवा दी, ठीक है ना। इस प्रकार से ये 8-10 कैटेगरी की 3-3, 4-4 पजल अपन लेकर के चलेंगे तो बेसिक में 40-50 पजल हो जाएंगी अपनी। जो 40-50 पजल्स करने के बाद आप लोगों को फील आएगा यस कि दिक्कत नहीं है, अब पजल में प्रॉब्लम नहीं है, जो बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं उनका जो प्री लेवल ईजिली वो निकाल ले जाएंगे, ठीक है ना। वहीं इन्हीं में से कहीं ना कहीं कोई पजल आप लोगों के सामने होगी, उसी मैनर में होगी, आपको उसी तरीके से जिस तरीके से मैं सोल्व करवाता हूँ उसी तरीके से उसको सोल्व कर लेना है। जब भी कोई पजल बनाओ तो कुछ बातों का ध्यान रखो, जो डाटा आपको दिया गया है उसे शॉर्ट फॉर्म में कलेक्ट करना आना चाहिए आप लोगों को। जैसे वो कहता है कि राम दिल्ली नहीं जाता है, तो राम के सामने लिखा दिल्ली और लिख दिया क्रॉस, इससे क्लियर होगा कि राम दिल्ली का कॉम्बिनेशन नहीं बनाना है, ठीक है। और कहता है कि राम दिल्ली जाता है तो डायरेक्टली उसको टेबल में डालने की कोशिश करो, टेबल में बनाने की कोशिश करो, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म में मैं किस तरीके से इंफॉर्मेशन को मैनेज करता हूँ वो आप लोग जरूर नोटिस करें। इवन कि पूरा का पजल जो आप लोगों से मैं डिस्कस कर रहा हूँ उसको बनाने के तरीके को नोटिस करें, उसमें एक एक स्टेटमेंट को मैं कैसे पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना, उन चीज़ों को आप नोटिस करें और अपनी हैबिट में लेकर के आए। और ये शॉर्ट फॉर्म में इसलिए लिखा जाता है, जो डाटा है इसको शॉर्ट फॉर्म में इसलिए लिखा जाता है ताकि हमें पजल को बार बार ना पढ़ना पड़े, क्योंकि देखिए एक पजल है मतलब बहुत बड़ी सी पजल होती है ना। और 2-3 पैराग्राफ भी हो सकते हैं, तो उसको हम 2-3 बार पढ़ेंगे ना तो कम से कम हमारे 6-7 मिनट तो वैसे ही चले जाएंगे। हमें उसको वन टाइम रीडिंग में सोल्व करना है। तो जो मैं आप लोगों को पजल की स्ट्रैटेजी बताता हूँ, जो भी बातें मैं बताता हूँ, जिस तरीके से हम पजल सोल्व करते हैं, इज द रियल अप्रोच। और रियल अप्रोच कौन सी होती है, जब क्वेश्चन आप वन टाइम रीडिंग में ही सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को 2 या 3 बार पढ़ के सोल्व किया तो बेटा वो कोई तरीका नहीं है, ठीक है। लिखा है ए सेकंड टू द राइट ऑफ बी, इसको हमें शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख देना है, बी लिख करके उसके सेकंड राइट में है तो उसके राइट में 2 लाइनें लगा करके ए लिख दिया, बी लिख करके उसके थर्ड लेफ्ट में अगर ए है तो उसके लेफ्ट में 3 लाइनें लगा करके ए लिख दिया। तो ये शॉर्ट फॉर्म लिखने का तरीका होता है। सिटिंग अरेंजमेंट में भी मैं बताता हूँ और पजल में भी मैं बताता हूँ, लेकिन ये शॉर्ट फॉर्म जरूरत पड़ने पर यूज़ की जाती है। ऐसा नहीं है कि आप लोग सारी लाइनों को ही शॉर्ट फॉर्म में लिखें। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, डाटा शुड बी अरेंज इन अ सिस्टमैटिक मैनर। वो सिस्टमैटिक मैनर तो मैंने आपको बता दिया है कि तरीके से चीज़ों को पढ़ा जाए और तरीके से अरेंज किया जाए। ऐसा ही नहीं कि कुछ भी कर दिया जाए, ठीक है ना। वो तरीके ही आप लोगों को समझना है, वो टिप्स ही हैं आप लोगों को। मैक्सिमम आप लोग, ठीक है, टिप्स रखेंगे अपने पास तो आप लोगों को बेनिफिट होगा। ओके गाइस, तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो ये है आज की पजल। फिर कहूंगा कि आपने इस पजल को ट्राई नहीं किया है तो एक बार देख लो, क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, पजल आपके सामने है, इसको ट्राई कर लो। मैं आपकी स्क्रीन से एक बार हट जाता हूं ताकि आप लोगों को पूरा क्वेश्चन विजिबल हो। तो क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेना, ऊपर जो आपकी यहाँ पर येलो कलर में है इंग्लिश में है और वाइट कलर में हिंदी में है, नीचे क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि सचिन वॉज बॉर्न इन विच मंथ, सचिन किस मंथ में पैदा हुआ। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। तो इस वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर लो। थोड़ा और जूम कर लिया है ताकि आप लोगों को और क्लियर हो जाए, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके पहले आप ट्राई कर लो, क्वेश्चन आप लोगों का बन जाए, सॉल्यूशन बन जाए। उसके बाद आपको अगर दिया 2 या 3 बार में पढ़ के बनाना पड़ा तो आप स्ट्रैटेजी देखो कि कहाँ आप लोग यार दिक्कत ले रहे थे, कहाँ दिक्कत आ रही थी। क्वेश्चन बड़ा आसान। चलिए देखते हैं फिर। आपने आई होप सो ट्राई कर लिया होगा, उम्मीद है ऐसी। लिखा है 8 पर्सन सचिन राहुल गांगुली द्रविड़ धोनी युवराज कोहली एंड रैना आर बोर्न इन 8 डिफरेंट मंथ्स। 8 डिफरेंट महीनों में पैदा हुए हैं। मंथ्स आर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जुलाई जून अगस्त, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। मेरे प्यारे साथियों, कहा जा रहा है जो 8 व्यक्ति हैं, 8 क्रिकेटर हैं, ये जो पैदा हुए हैं अलग अलग महीनों में पैदा हुए हैं। और जो महीने हैं वो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल जुलाई है, पर जरूरी नहीं है इसी क्रम में वो पैदा हुए हों। अब देखिए कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं ना, जैसे मतलब जैसा उन्होंने पढ़ा होता है, समझा होता है, पर्सन के रिस्पेक्ट में मंथ बनाने लग जाते हैं। बेटा वहां पर ही दिक्कत होने लग जाती है, आपका क्वेश्चन आपके लिए वहीं से ही ट्रबल हो जाता है। जिस क्वेश्चन में भी मंथ की बात होती है, इस क्वेश्चन को मंथ बेस्ड पजल क्यों कहा जाता है, जिस क्वेश्चन में भी मंथ की बात होगी वो क्वेश्चन मंथ के ही रिस्पेक्ट में बनाना है, बनाया जाएगा। अगर आप इसको डे के पर्सन के रिस्पेक्ट में बनाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। जिस क्वेश्चन में डेज की बात होती है वो डेज के रिस्पेक्ट में बनता है। लास्ट पजल में आपने यही देखा। तो गाइज इसलिए इसको मंथ बेस्ड पजल कहा जाता है। तो आपको मंथ के रिस्पेक्ट में पर्सन बनाने हैं। तो पहली बात तो यहां पर हमारे पास 2 ही कैटेगरी हैं। अब आप कहोगे कितने कॉलम क्यों बनाए हैं बेटा, वो आप लोगों को जब मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा समझ में आ जाएगा कि इतने कॉलम क्यों बनाए गए हैं। तो गाइज यहां पर आपकी 2 ही कैटेगरी हैं, पर्सन और मंथ, ठीक है।
और आपको क्वेश्चन मंथ के रिस्पेक्ट में बनाना है, मतलब एक प्रीफिक्स कॉलम हमें चाहिए होता है, मतलब एक कॉलम हमें एज यूजुअल चाहिए होता है, तो वो मंथ का रहेगा, जिसमें हम लिख लेते हैं जो भी मंथ हमें दिए गए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, जून। आई थिंक सो सीक्वेंस में ही है, मई, जून, जुलाई और अगस्त। ठीक है गाइस। तो ये 8 महीने हैं, इन 8 महीनों के रिस्पेक्ट में 8 पर्सन को हमें बनाना है, इन 8 पर्सन को बनाना है। ठीक है ना, सो सिंपल, बहुत आसान है। ठीक है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। तो ये तो सिर्फ 2 ही कॉलम का क्वेश्चन है। आपको कम से कम 2 और मैक्सिमम 4-5 कॉलम तक के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो प्रीवियस आपने 3 कॉलम का क्वेश्चन देखा। तो ये बाकी के कॉलम क्यों बनाए गए हैं इस टेबल में, इन बाकी के कॉलम का रीजन आपको समझ में आ जाएगा। ये जब पॉसिबिलिटीज अराइज होती हैं तो मैं वैसे ही बना के रख लेता हूँ। ठीक है ना, लेकिन आपकी जब पॉसिबिलिटीज अराइज होंगी, ठीक है, तभी आप इस टेबल को इस तरीके से एक्सटेंड करोगे। ओके, तो मंथ के रिस्पेक्ट में आपको पर्सन बनाने हैं, ये सिंपल सा हमारा एक टास्क है। लेट्स डू इट। तो सारी इंफॉर्मेशन हम ध्यान से पढ़ेंगे, मंथ के रिस्पेक्ट में सोचेंगे और पर्सन को बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कौन से मंथ में कौन सा पर्सन पैदा हुआ, हमारे लिए एक टास्क हो जाएगा। लिखा है युवराज वाज बोर्न इन अप्रैल, सीधा लिखा हुआ युवराज का जन्म अप्रैल में हुआ, तो इसमें कोई सोचने वाली बात है नहीं। क्या इसको शॉर्ट में लिखना चाहिए भाई? एक बात बताओ, इस पॉइंट को शॉर्ट में लिख करके आप अपना टाइम वेस्ट करोगे या नहीं करोगे? आप सीधा इसे टेबल में डालो ना। ठीक है ना, हमें तो मेनली क्या करना है, इस टेबल को कंप्लीट करना है। ठीक है, और कंडीशन को सेटिस्फाई करवाते हुए। तो गाइज ये तो सीधा सीधा था, युवराज वाज बोर्न इन अप्रैल। आगे लिखा है द्रविड़ वाज बोर्न इमीडिएटली आफ्टर युवराज। आफ्टर होता है और इमीडिएटली आफ्टर होता है, इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। युवराज के तुरंत बाद द्रविड़ का जन्म हुआ, तो युवराज के तुरंत बाद जो महीना है, तुरंत बाद, इमीडिएटली बाद, आपको द्रविड़ बनाना है। कोई पॉसिबिलिटी नहीं, कोई यहाँ पर आप लोगों के, यहाँ पर अगर हम सोचा जाए तो कोई पैरेलल डायग्राम अभी नीड नहीं है। आगे क्या कहता है, कहता ओनली 2 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन द्रविड़ एंड रैना। तो गाइस मैं यहाँ पर आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा कि सीटिंग अरेंजमेंट में मान लीजिए यहाँ पर द्रविड़ बैठा है और कहा जाए कि द्रविड़ और रैना के बीच में 2 पर्सन बैठे हैं, तो 2 पर्सन छोड़ के रहना इधर भी हो सकता है और 2 पर्सन छोड़ के रहना इधर भी हो सकता है ना। तो सेम चीज, जब ये चीज हम रो में सोचते हैं तो कॉलम में भी हमें सोचनी चाहिए कि द्रविड़ और रैना के बीच में अगर 2 लोग पैदा हुए तो वो 2 लोग ये ऊपर की तरफ छोड़ करके भी यहाँ पर आपका, सॉरी, ऊपर की तरफ भी यहाँ पे आपका रहना हो सकता है, और 2 लोग द्रविड़ से नीचे की तरफ छोड़ करके रहना यहाँ भी हो सकता है। तो कितनी पॉसिबिलिटी। कोई भी कंडीशन आप पढ़ रहे हो ना, उसको डायरेक्टली इंप्लीमेंट मत करो, पहले चेक करो कि एक ही जगह बन रही है, 2 जगह बन रही है, 3 जगह बन रही है, कितनी जगह बन रही है। इस कंडीशन को, जो कंडीशन अभी हमने पढ़ी है कि द्रविड़ और रैना के बीच में 2 लोग पैदा हुए, जब मैं बना रहा था तो 2 केस आ रहे थे, 2 पॉसिबिलिटी आ रही थी। तो मैंने क्या किया, पहले इसको कॉपी कर लिया। 2 पॉसिबिलिटी बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 डायग्राम चाहिए दोनों पॉसिबिलिटी को अलग अलग बनाने के लिए। ठीक है, तो पहले मैंने इसको कॉपी कर लिया, तो इट्स द सॉल्यूशन 1 और ये सॉल्यूशन 1 की कॉपी यानी सॉल्यूशन 2। और ये क्यों किया है, हमने ऐसा क्यों किया है, उसका रीजन आपको समझ में आ गया होगा। आपकी प्रीवियस कंडीशन ये कहती है ओनली 2 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन द्रविड़ एंड रैना, द्रविड़ और रैना के बीच में 2 लोग पैदा हुए, जो कि मैं देख रहा था कि द्रविड़ और रैना के बीच में अगर 2 लोग बनाने हैं वो ऊपर भी बन सकते हैं, और द्रविड़ और रैना के बीच में जो 2 लोग बनाने हैं वो नीचे भी बन सकते हैं। क्या आप बता सकते हो कि रैना को ऊपर बनाया जाए या नीचे बनाया जाए, कौन सा सही होगा? मुझे नहीं लगता है कि अभी कोई बता पाएगा। हाँ, जिसने सॉल्यूशन बना लिया होगा वो तो जरूर बता पाएगा, मुझे भी आइडिया नहीं है। तो गाइज सीरियसली मैं बता रहा हूँ कि मैं आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन लाइव ही डिस्कस करता हूँ। इससे पहले मैंने कभी ये बनाया होगा, कभी बनाया होगा, 2 3 4 5 साल पहले बनाया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है ना, लेकिन क्वेश्चन में स्ट्रैटेजी नहीं बदलती है, अप्रोच तो वही रहती है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी ये लाइन। आगे क्या कहता है, पढ़ते हैं। कहता ओनली 3 पर्सन वर बोर्न बिटवीन राहुल एंड धोनी। ठीक है, देखिए इस पॉइंट को अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो राहुल और धोनी के बीच में 3 लोग पैदा हुए। क्या आपके पास कहीं पे राहुल लिखा हुआ है? नहीं। क्या आपके पास कहीं पे धोनी लिखा हुआ है? नहीं। और राहुल और धोनी के बीच में अगर 3 लोग पैदा हुए तो हो सकता है राहुल धोनी से पहले पैदा हुआ हो सकता है धोनी राहुल से पहले पैदा हुआ हो। उनके बीच में 3 लोग पैदा हुए हैं, लेकिन उनके बीच में मतलब 3 पर्सन बनाने हैं, सीधी सी बात है। लेकिन आपको ऊपर कौन बनाना है, राहुल बनाना है या धोनी बनाना है, ये चीज अभी क्लियर नहीं है, और यहां पे बनाएंगे तो बहुत सारे केस हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ना, ऐसी सिचुएशन में अगली लाइन, 2 लाइनें मतलब एक साथ लेकर के चलते हैं हम। राहुल वाज बोर्न इन वन ऑफ द मंथ बिफोर धोनी। देखिए वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है राहुल का जन्म धोनी से पहले एक महीने में हुआ है। देखिए यहां पर तुरंत पहले नहीं लिख सकता, और ना ही उसने लिखा है राहुल धोनी से पहले किसी एक महीने में पैदा हुआ है, उसके बाद नहीं पैदा हुआ है। तो यहां पर एकदम क्लियर हो गया कि राहुल को ऊपर रखना है और धोनी को नीचे।
देखिए राहुल को अगर यहाँ रखें 1 2 3 छोड़ करके धोनी नहीं बना पाएंगे। राहुल को अगर यहाँ रखें 1 2 3 छोड़ करके धोनी बन जाएगा, और राहुल को अगर यहाँ रखें तो नीचे की तरफ धोनी नहीं बन पाएगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर इस कंडीशन को रख रहे हैं तो यहीं पर रख सकते हैं कि राहुल उससे नीचे की तरफ 3% छोड़ करके हम धोनी बना लें, और कहीं तो रख ही नहीं पा रहे। अब इस डायग्राम में आ जाइए, अगर राहुल को यहाँ रखें 1 2 3 छोड़ करके हम धोनी नहीं बना पाएंगे, राहुल को यहाँ रखो 1 2 3 छोड़ करके धोनी बन जाएगा, राहुल को अगर यहाँ रखें 1 2 3 छोड़ करके धोनी यहाँ भी बन जाएगा। तो कितनी पॉसिबिलिटी है? अगर मैं बात करूं सॉल्यूशन 2 में, जब मैंने इस कंडीशन को इंप्लीमेंट किया तो 2 पॉसिबिलिटी आ रही थी, तो मैंने सॉल्यूशन 2 की कॉपी कर ली, सॉल्यूशन 2A सॉल्यूशन 2B। ठीक है गाइस, तो पहले इसको कॉपी किया गया। क्यों कॉपी किया गया? जब मैं इस कंडीशन को, ये राहुल और धोनी वाली कंडीशन को यहाँ पे बना रहा था, तो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी आ रही हैं मेरे प्यारे साथियों। तो युवराज, द्रविड़ और रैना थे। अब जो ये कंडीशन है मैं इसको इंप्लीमेंट कर रहा हूँ सॉल्यूशन 2 में इंप्लीमेंट करने पर मैंने देखा 2 पॉसिबिलिटी हैं, तो दोनों पॉसिबिलिटी को अलग अलग बनाया जाएगा। एक पॉसिबिलिटी कि राहुल को यहाँ पे रखा जाए, 1 2 3% छोड़ करके धोनी यहाँ पे बन जाएगा। दूसरा, यहाँ पर राहुल को रखा जाए 1 2 3 छोड़ करके धोनी यहाँ पे बन जाएगा। तो पॉसिबल, जितने भी पॉसिबल केस अराइज होते हैं उन्हें अलग अलग बनाया जाता है, और ये कंडीशन बन गई है। इसे आप इस तरीके से काट सकते हो अपनी कॉपी में। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में क्यों लिखा था? क्योंकि जब मैं इसको पढ़ के इंप्लीमेंट कर रहा था तो श्योरिटी नहीं आ रही थी। श्योरिटी तो अभी भी नहीं है, लेकिन पहले पॉसिबिलिटीज ज़्यादा थी। अभी तो 3 है, 3 से 6 थी वो पॉसिबिलिटी, 6 थोड़ी ज़्यादा हो रही थी। इसलिए मैंने अगली लाइन को साथ में पढ़ा, 2 लाइनों को पकड़ा, साथ में रखा, फिर डायग्राम में रखा। शॉर्ट फॉर्म को लिखना पर्पज़, ये यहाँ पर पर्पज़ था। जो भी कंडीशन बन रही थी वो तो मैं डायरेक्टली बनाता हुआ जा रहा हूँ। आगे क्या कहता है? राहुल वॉज बोर्न इमीडिएटली बिफोर कोहली। अब मैं ये और लाइन साथ में पढ़ लेता, अगर हमारी इतनी कैपेबिलिटी है, इतनी हमारी मेंटल एबिलिटी है, इतनी हमारी पावर बन गई है, नॉलेज बन गई है कि हम 3 लाइनों को एक साथ पढ़ के कंबाइन करके कलेक्ट करके रख पा रहे हैं, तो हमारे लिए चीजें और आसान हो जाएंगी। ठीक है ना? तो धोनी वॉज बोर्न इमीडिएटली बिफोर कोहली, धोनी इमीडिएटली बिफोर कोहली। देखिए यहाँ पर पॉइंट देखिए, ध्यान से पढ़ना होता है, यही तो वर्ड होते हैं जिन पर ध्यान देना होता है। धोनी कोहली से इमीडिएटली पहले पैदा हुआ है, तो कोहली से इमीडिएटली पहले हुआ धोनी। अब देखिए यहां पर हमारे पास कौन है, धोनी या कोहली? तो यू कैन सी आपके पास धोनी है, तो आप लोग जो कोहली है इसके फेवर में बना सकते हो। कोहली को जस्ट इसके नीचे रखना है, रख दिया। कोहली को जस्ट इसके नीचे रखना है, रख दिया। क्या हम सॉल्यूशन 2B के अंदर कोहली को धोनी के जस्ट नीचे रख पाएंगे? नहीं रख पाएंगे। तो फिर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करवा पाएंगे। इस वाले सॉल्यूशन को हमने एलिमिनेट कर दिया। रीजन आपको समझ में आया होगा क्यों एलिमिनेट किया, क्योंकि कोहली नहीं बन पा रहा था। आगे बढ़ते हैं, कहता है सचिन वाज बोर्न इन वन ऑफ द मंथ बिफोर गांगुली। अब देखिए यहां पर वर्ड यूज हुआ है बिफोर, और यहां पर जो वर्ड यूज हुआ था वो हुआ था इमीडिएटली बिफोर। दोनों में फर्क होता है। ठीक है ना? वो कह रहा है सचिन गांगुली से पहले किसी एक महीने में पैदा हुआ था। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको सचिन ऊपर रखना है, गांगुली को नीचे रखना है। तो सचिन और गांगुली ही बचे हैं, तो सचिन को ऊपर रखा है और गांगुली को नीचे रखा है। सचिन को इस डायग्राम में भी बन रहा है, सचिन को ऊपर रखा है और गांगुली को नीचे रखा है। देखिए सिंपल सी बात है, जब वो ये कह रहा है कि सचिन का जन्म गांगुली से पहले किसी एक महीने में हुआ है, तो जहां पर भी आप गांगुली बनाओगे तो गांगुली से पहले किसी भी महीने में आप सचिन बनाएंगे। ठीक है ना? अब उससे इमीडिएटली पहले भी बना सकते हो, 1 दिन का गैप डाल के, 2 दिन का गैप डाल के, या 3 दिन का या 3% का गैप डाल के भी आप बना सकते हो। ठीक है, ये तो आप लोगों के डायग्राम के ऊपर डिपेंड करता है। तो कंडीशन को समझना है। मेन थिंग इज दैट, मैं आपको ये समझाना चाहता था कि अगर उसने कहा है कि सचिन का जन्म गांगुली से पहले किसी महीने में हुआ है, तो पहले में कई बातें आती हैं, और वो कहता है इमीडिएटली पहले हुआ है, तो इमीडिएटली पहले ही बनाना है। तो इट मीन्स बिफोर एंड इमीडिएटली बिफोर में फर्क होता है, पहले और तुरंत पहले में फर्क होता है। तो अगली कंडीशन में कहता है रैना वाज बोर्न इन वन ऑफ द मंथ हैविंग 31 डेज। रैना का जन्म ऐसे महीने में हुआ जिसमें 31 दिन होते हैं। अब किस मंथ में कितने दिन होते हैं तो आपको सभी को पता ही होगा। जनवरी में 31, फरवरी में 28 या 29, मार्च में 31, अप्रैल में 30, और मई में 31, और जून में 30, और जुलाई में 31, और अगस्त में भी 31। तो गाइज यहाँ पे रैना देखिए आप लोगों ने कहाँ पे बनाया हुआ है। इस डायग्राम में रैना फरवरी में बना हुआ है, और इस डायग्राम में रैना जो बना हुआ है वो अगस्त में। और रैना का जन्म ऐसे महीने में हुआ है जो 31 दिनों वाला महीना है, जिसमें 31 दिन होते हैं। तो ये तो 28 या 29 दिनों वाला महीना हो गया। तो क्या सॉल्यूशन 1 सही है हमारा? नहीं, ये कंडीशन हमारे सॉल्यूशन 1 में सेटिस्फाई नहीं होती है। इसे हमने एलिमिनेट किया और हमारा सॉल्यूशन 2A फाइनल हो गया। तो जो मेरे प्यारे साथियों हमें क्वेश्चन के आंसर करने हैं वो सॉल्यूशन 2A के मुताबिक करने हैं।
तो मैं बाकी का सॉल्यूशन मिटा देता हूं कि ये जो मैंने बीच में सॉल्यूशन बनाए, क्यों बनाए, उनकी नीड क्या थी बनाने की, और भी अगर बनाने पड़ते तो उसके लिए मैं पहले ही तैयार था। मेरे पास एक और हमने कॉलम पहले ही ले रखा था, ये वाला, ठीक है, लेकिन नीड ही नहीं पड़ी। तो भैया वो तो मैं पहले ही टेबल थोड़ी सी बड़ी बना लेता हूँ। अगर नीड होती है उसका यूज़ होता है, नहीं होती है तो नहीं होता है, ठीक है ना। तो कॉलम हम एक्स्ट्रा इसलिए बनाते हैं, समझ में आई बात। और वो आप ज़रूरत जैसी पड़े तब वह बना लें। तो ये है पजल बनाने की एक एक्चुअल स्ट्रेटजी, जिसे हम कहते हैं पैरेलल डायग्राम अप्रोच। जहां पॉसिबिलिटी राइज हो वहां आप पैरेलल डायग्राम लेकर के चलें। तो फाइनल सॉल्यूशन आपके सामने है गाइस, और इसके मुताबिक जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उनके आप आंसर कर लें, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया था, क्या पूछा गया था, सचिन वाज बोर्न इन विच मंथ, सचिन का जन्म किस महीने में हुआ। तो गाइस सचिन का जन्म किस महीने में हुआ, सचिन कहाँ है, ये रहा, और सचिन का जन्म हुआ है जनवरी में, एज पर क्वेश्चन, ठीक है, रियल में नहीं है, रियल में जो भी है। तो यहाँ पे हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है जनवरी। क्लियर हुआ। आई होप सो आप लोगों को बाकी के क्वेश्चन भी क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी और क्वेश्चन होता है कि रैना का जन्म किस महीने में हुआ, रैना और धोनी के बीच में कितने पर्सन का जन्म हुआ, ठीक है ना, इस तरीके के बाकी के जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो तो आप कर ही लोगे सॉल्यूशन देख करके। तो आप लोगों को स्ट्रैटेजी, अप्रोच, ये सारी बातें जो टिप्स दिए गए हैं, जो इस क्वेश्चन के अंदर बातें सीखने को मिली हैं, कैसी लगी ये आप इस वीडियो के ऑफलाइन कमेंट में जरूर बताइएगा मेरे प्यारे साथियों। टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, चैट बॉक्स में भी नजर आ रहा है, रीजनिंग बाय दीपांशु सर करके भी सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पर। तो वहां पर आप लोगों को बहुत सारे कंटेंट मिल जाते हैं और बाकी की क्लासेस का अपडेट मिल जाता है, बाकी की क्लासेस की पीडीएफ मिल जाती है, ठीक है। तो गाइज उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आप लोगों को ये अप्रोच, ये तरीके, ये पजल का जो डिस्कशन है वो पसंद आता होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। और फिर भी कोई दिक्कत लगती है तो आपका जो टेलीग्राम ग्रुप है वो डिस्कशन ग्रुप है, वहां पर आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो बताइएगा जरूर, और साथ में आप लोगों को अगर कोई पजल में प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने टेलीग्राम ग्रुप पे वहां पर शेयर कर दीजिए, मैं उसके ऊपर सेशन ले आऊँगा, है ना, उस पजल के ऊपर हम सेशन ले आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को चीज़ें अच्छी लग रही होंगी, ठीक है। चलिए, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, राम राम नमस्कार प्रणाम। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़, और अपने दोस्तों से भी करवा दीजिएगा। धन्यवाद, राम राम नमस्कार प्रणाम। ख्याल रखिएगा मेरे प्यारे साथियों। जय हिंद, खुदा हाफिज़।